समन्वय बनाने के लिए होता है ये बात? एक्चुअली आपने जो प्रश्न किया कंपनी के बीच में समन्वय बनाने के लिए, हमारे ये यूथ और एमएसएमई बड़े भोले हैं। हम उनको बोलते हैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराओ, कहते कैसे कराएं। मैं कहा बेटे टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करो। अब क्या 5 मिनट लगते हैं, इंटरनेट पे जाओ, हर को पता होना चाहिए। तो उनकी इनोसेंस है इस बारे में, दे नीड टू नो एवरीथिंग। ये जो हम एक्सपो लगाते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम उनको अपग्रेड करें। आज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, आज हर चीज़ में उनको इनोवेशन चाहिए और दे हैव टू अपग्रेड। और जब तक वो ग्लोबल नहीं बनेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ग्रो नहीं कर सकते। मैं पीछे बीकानेर गया, कार्यक्रम किया, तो वहाँ एक वो भुजिया और मिठाई बनाता, अपनी फैक्ट्री ले गया। कहता है जी मेरी मिठाई और भुजिया हल्दीराम से बेटर है। तो मैं कहा फिर तुम बीकानेर में क्या कर रहे हो, हल्दीराम तो सारी दुनिया में पहुँच गया। तो ये थोड़ी सी उनको ज़रूरत है, हम यहाँ बुलाते हैं, उनको दुनिया से रूबरू कराते हैं। आज यहाँ पर मैं पीछे अमेरिका कनाडा का टूर करके आया, तो मैं वहाँ के लोगों को प्रेरित किया भी आप इंडिया में आओ। अब चाइना के बाद इंडिया का नंबर है, इट्स टर्न ऑफ इंडिया, वर्ल्ड इज़ लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। तो पर ये बताना पड़ता है, वहाँ उनको लेके आए, यहाँ मैं उनके एमएसएमई को उनसे मिलवा रहा हूँ ताकि उनको लगे कि वो भी बाहर जा सकते हैं। तो बाहर जाने के लिए वही चीज़ है कि क्वालिटी बेटर हो, इनोवेशन की इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये मेले लगाने से, क्योंकि किसी के घर घर जाके बताना मुश्किल है, मेलों में हम बुलाते हैं, आओ समझो और अपनी चीज़ को आगे बढ़ाओ। और कंपनियां कॉरपोरेट और एमएसएमई, कल हमारा सेशन है, उसमें कॉरपोरेट एमएसएमई कोलैबोरेशन के ऊपर हमने रखा है। कॉरपोरेट बिना एमएसएमई के ग्रो नहीं कर सकते और एमएसएमई को कॉरपोरेट्स की ज़रूरत है। तो ये सब कनेक्ट, क्योंकि नहीं तो कॉरपोरेट समझता मेरा एमएसएमई से क्या लेना देना। और गवर्नमेंट में भी जब हम जाते हैं तो किसी दूसरी मिनिस्ट्री से बात करें, कहते यार ये तो एमएसएमई है। अब जैसे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, हम उनसे मिले, कहते यार आप एमएसएमई मिनिस्टर के पास जाओ। मैं कहा भाई साहब आपके डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी में 100% लोग एमएसएमईज हैं, कॉरपोरेट्स नहीं। तो फिर उनको आया ध्यान में कि हाँ भाई मेरे को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो आज भी यहाँ पर भी उनका बहुत मिनिस्ट्री का सहयोग है। सर अगर हरियाणा पंजाब की बात करें तो कितना बेनिफिट जो है उन राज्यों को होगा इस एमएसएमई सेक्टर से? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो मेले की बात है, एक एमएसएमई सेक्टर की बात है। पहले हम एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई तो इस देश में 90% ट्रेड इंडस्ट्री एमएसएमई में है और यूथ जो है हमारा वो सारे एमएसएमई है। बिगनिंग धीरू भाई अंबानी ने भी एज एन एमएसएमई की थी, वो इतने बड़े बन गए। पर आज हो क्या गया है कि हम उद्यमी देश थे, हजारों साल से हम उद्यमी देश थे, हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं करता था। अंग्रेज़ों ने हमें नौकर बनाया, उसके बाद जो सरकारें आईं उन्होंने भी ध्यान नहीं किया, उन्होंने भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को पछाड़ा। अब मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने इस पावर को समझा। अब वो जो यूथ है, 60 करोड़ यूथ है, 60% यूथ है, सबको नौकरी चाहिए, खुद वो इजी है। एंटरप्रेन्योरशिप, जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्रियाँ बिजनेस नहीं करेंगे तो चाइना को कैसे बीट करें। अब हमारा एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि नौकरी मांगने वालों को नौकरी देने वाला बना। इतनी नौकरियां इस देश में है नहीं, जॉब्स नहीं। और ये एमएसएमई सेक्टर 80% जॉब प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमारे इस मेले में उद्देश्य है कि हम युवाओं को प्रेरित करें, भैया लगाओ। वो कहते हैं आप कहते थे वो क्या लगाए, यहाँ पर हम उनकी जानकारी देते हैं, उसके बाद हम उनकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं। बैंकों से फंडिंग है, कल हमारा बैंक आ रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज आ रही है, कुछ एनबीएफसीज आ रहे हैं, वो बताएंगे कि इनोवेटिव और स्मार्ट फंडिंग और सिंपल फंडिंग कैसे हो, लो कॉस्ट फंडिंग कहाँ से मिले, ये जानकारियाँ देते हैं। पर वही है, भोले हैं, समझते नहीं हैं। हम उनको बोलते हैं कि हर चीज़ का इंटरनेट पे जाओ, हर चीज़ का हल मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, वो नहीं जाते।
पर हम फिर भी लगे 8 साल से हम अपना घिसते जा रहे हैं, पत्थर पे कभी ना कभी तो देखो पड़ेगा, क्योंकि काम सरकार का है। पर यहाँ की मेरे को ब्यूरोक्रेसी जो है थोड़ा अपने हिसाब से चलती है, कई बार उनको टाइम नहीं होता। तो मोदी जी ने हमारी ड्यूटी लगाई भी, अगर आपको लगता है तो आप करो और ओवरटेक करो, तो हम प्रयास करते हैं। पर हमारा प्रयास गिलहरी की तरह है, हम ये नहीं कहते। पर मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इस देश में एमएसएमई की पहचान मैंने बनाई। 4-5 साल पहले एमएसएमई को कोई नहीं जानता था, पर 8 साल से निरंतर हम लगे रहे। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी कह के गए हैं कि हेड्स ऑफ टू रजनीश गोयनका, इन्होंने निरंतर कर करके मैंने एमएसएमई की पहचान बना दी, एमएसएमई का स्टेटस बना दिया और एक पॉलिटिकल विल खड़ी की इस देश में एमएसएमईज के लिए। पॉलिटिकल विल ना हो तो कुछ हो नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत होती है और निरंतर कर रहे हैं। कारवान बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं और इस सारे प्रोसेस में आज मैं क्लेम कर सकता हूँ कि आई एम द नेशनल वॉइस ऑफ एमएसएमई इन इंडिया। थैंक यू।